नमस्ते, मैं अजय हूँ। क्या आप मुझे याद करते हैं? यह इस विषय पर लघु श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, इमारत में सुरक्षा। पिछले अध्याय में हमने किसी इमारत में ऊंचाई पर काम करने के जोखिम कारकों की पहचान की थी। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सुरक्षा सहायता क्या है और इजरायली श्रम मंत्रालय में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा स्थापित नियम क्या है, ताकि वे आपके जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने और दुर्घटनाओं से बचने में मदद करें। पहली प्राथमिकता, कार्यस्थल पर सुरक्षा। हमारे लिए ये दोहराना है, आपकी सुरक्षा कार्यस्थल पर इजराइल में कई लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने आप को चोट से बचाने और अपने परिवार को दुख से बचाने के लिए आपको काम के हर चरण में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ऊंचाई पर काम करते समय कई खतरे होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत और मानक सुरक्षा उपकरण, उचित सुरक्षा प्रशिक्षण, दैनिक जांच और सुरक्षा नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। आइए याद करें कि यह कैसे किया जाता है। इजराइल के श्रम मंत्रालय के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन में निर्देश स्पष्ट है। आपको निर्माण स्थल पर दिए गए मानक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना अनिवार्य है। इसमें शामिल है हेलमेट, हार्नेस और उस कार्य के प्रकार के लिए उपयुक्त प्रणाली जिसे आप कर रहे हैं। आपको काम शुरू करने से पहले व्यक्तिगत रूप से उपकरण की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको साइट पर प्रशिक्षित किया गया था। उपकरण आपके उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ये कार्य वातावरण और जिस ऊंचाई पर आप काम करेंगे उसके अनुकूल होना चाहिए। निर्माण स्थल पर किए जाने वाले कार्य के प्रकार के अनुसार आपके पास ऊंचाई पर काम करने के लिए वैध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे मचान पर न चढ़ें जिससे आप गिर सकते हैं, जो ढीला या अस्थिर दिखाई देता है। यदि आपको मचान पर चढ़ने की चिंता है तो तुरंत रिपोर्ट करें। अमीर सरीग एक श्रम निरीक्षक है। यहाँ उनका सुंदर तरीका है जिससे वो हमें समझाते हैं कि हर कर्मचारी को क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मचान स्कैफोल्डिंग पर काम करने के विषय में। שלום, אנחנו רואים כרגע פיגום עצמאי נייד שנפוץ מאוד באתרי הבנייה. כאשר אנחנו צריכים לעבוד עם פיגום כזה, קודם כל חשוב לנו לדעת שמנהל העבודה בדק את הפיגום ואישר אותו לעבודה. כשאנחנו ניגשים אליו, דבר ראשון שאנחנו רוצים לראות שהחלקים שלו שלמים, תקינים, שהמעקות, אזן תיכון, אזן יד, לוח רגל, כולם קיימים ומחוברים בצורה יציבה וחזקה למקום. אנחנו רוצים לראות שיש לנו עלייה בטוחה, שמשטח העבודה מאובטח למקומו, ושיש אלכסון שנותן לפיגום עוד כוח ויציבות. कोई भी एलिवेटर शाफ्ट खतरनाक हो सकता है, अमीर सारिक बताते हैं। טוב, פה אנחנו יכולים לראות פיר. באתרי הבנייה אנחנו יכולים להיפגש עם פירים שעלולה להיות בהם סכנה של נפילה לגובה רב. לכן הפירים צריכים להיות מגודרים כך שתוכלו לעבוד בבטחה ולעבור מבלי להיות חשופים לסכנה. और एक उदाहरण, अमीर उन बाढ़ के घटकों के बारे में बताते हैं जो छतों या खुले सतहों पर काम करने वाले श्रमिकों की रक्षा करते हैं। एक सामान्य एंकर को कवहाइम जीवन रेखा कहा जाता है। כשעובדים על גגות שטוחים, חשוב לוודא שאנחנו מוגנים מפני נפילה. המעסיק נדרש לגדר את משטחי העבודה ככה שאף אחד לא ייפול, בין אם בצורה כזאת ובין אם בצורה אחרת. אך הגידור חייב להיות בהתאם לדרישות החוק. במקרים בהם לא ניתן לגדר מסיבה מסוימת, העובד חייב לקבל הדרכה לעבודה בגובה ובפרט על גגות ולהיות מאובטח במשך כל זמן העבודה באמצעות מערכת מתאימה להגנה מפני נפילה שמחוברת אל נקודת עיגון כלשהי או לקו חיים. मैं संक्षेप में अमीर के संदेशों को मजबूत करना चाहता हूँ। ऊंचाई पर बिना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उचित प्रशिक्षण के काम न करें। आप मर सकते हैं या घायल हो सकते हैं। उपकरण की गुणवत्ता से समझौता न करें। क्षतिग्रस्त या गैर मानक उपकरण आपको खतरे में डाल सकता है। यदि आपको सुरक्षा के मुद्दों पर कोई चिंता है तो अपने प्रबंधक को तुरंत रिपोर्ट करें। शिव प्रसाद उत्तर प्रदेश से हैं। उनके पास इजराइल में भारतीय निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ऐसा लगे कि यहाँ पर हमको सेफ्टी नहीं है तो वहाँ पर आप अपने बॉस से बोल सकते हैं, आपका बॉस मदद करेंगे। मैं जानता हूं कि संचार आपके और आपके प्रबंधकों के बीच और आपके और उस इजरायली पड़ोस के निवासियों के बीच जहां आप रहते हैं सबसे बड़ी बाधा है। ये सिर्फ हिब्रू भाषा ही नहीं है, जो हिंदी से बहुत अलग भाषा है। सांस्कृतिक अंतर भी महत्वपूर्ण है। आज हम दो महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों को हिब्रू में उच्चारण करना सीखेंगे। पहला शब्द है रितमोत या एकवचन में रित्मा।
दूसरा शब्द जो हम आज सीखते हैं वो हिब्रू में सुना जाता है कसदा। इसे पहनने का सही तरीका सीधे खड़े होना है, जब आप थोड़ी के नीचे थोड़ी का पट्टा कसकर बांधते हैं। काम पर हमेशा हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह आपकी जान बचा सकता है। हम अगले अध्याय में हिब्रू भाषा के और शब्द सीखेंगे। क्या आप रैन कोहेन को जानते हैं? रैन इजराइल में श्रम मंत्रालय में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन के उप प्रमुख हैं। המדינה מתייחסת לעובדים הזרים ולעובדים המקומיים באופן שווה לחלוטין. אנחנו מחייבים את המעסיקים לספק להם ציוד מגן אישי, אנחנו מתאימים את הרגולציה כך שתיתן מענה לסיכונים הייחודיים בענף הבניין, אבל צריך לזכור שבסופו של יום האחריות היא משותפת, היא גם של העובדים עצמם. אנחנו מקפידים מאוד לוודא, גם מבחינת הדרישות למעסיקים וגם בביקורי הפיקוח והאכיפה שלנו בשטח, שאין קיצורי דרך, שהעובדים עושים שימוש בציוד המגן האישי שמוקנה להם. האחריות המשותפת היא בעצם המפתח לאתר בנייה נקי מאירועי בטיחות. यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इस वीडियो का उद्देश्य औपचारिक ट्यूटोरियल होना नहीं है, बल्कि यह केवल सामान्य निर्देश प्रदान करता है। जब प्रबंधक आपको औपचारिक प्रमाणन देंगे, तो आपको ऊंचाई पर काम करने के लिए प्रमाणन का आधिकारिक पत्र प्राप्त होगा। आज की इस मिनी सीरीज का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है, जो निर्माण कार्य में सुरक्षा के बारे में है। हमारे पास एक और छोटा अध्याय है जिसमें इजराइल में एक कर्मचारी के रूप में आपके अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप निर्माण स्थल पर प्रबंधकों के साथ अपने संचार को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यरूशलेम से शालोम।